ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बट्टा से संबंधित लेन देन देखा था। बट्टे के बारे में बताया था। बट्टा कितने प्रकार का होता है बोलो? दो प्रकार का, व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। आप लोग जब एंट्री करते थे, याद करो क्या करते थे, मतलब एंट्री याद है ना? माल की सूची मूल्य में व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा वगैरह घटाते थे कि नहीं घटाते थे? याद आया? ठीक है, चलिए आज नया चीज़ सीखेंगे अपन लोग। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है रवि को 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर बेचा एवं आधी राशि नगद प्राप्त की। देख लो भैया, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि रवि को 40,000 रुपये की सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर बेचा। ये होता था तो जनरली अपन क्या करते थे, माल की सूची मूल्य व्यापारिक छूट घटा देते थे, फिर अपन नगद छूट घटा देते थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधी राशि नगद प्राप्त की। आधी राशि तो बाकी क्या रहा होगा? आधी नगद प्राप्त कर रहे हो तो बाकी क्या रहा होगा बताओ? उधार। भाई आधा पैसा दे रहे हो, आधा नहीं दे रहे हो, मतलब क्या कहलाएगा? वो उधार कहलाएगा। तो आधी राशि उधार। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, सारा पैसा दिया जाता था, तो सारा पैसा दिया जाता था, सारे पैसे पर नगद छूट मिलता था। इस बार क्या बात आ रही है, आधी राशि की बात आ रही है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे, चलो समझो। जैसे कि आपको पता है वर्किंग नोट करते हो आप लोग, तो वर्किंग नोट में आप लोग को सबको पता है क्या करते हो, सबसे पहले माल का सूची मूल्य लिखते हो आप लोग। तो लिखना माल का सूची मूल्य। तो बेटा माल का सूची मूल्य कितना है बोलो? 40,000 है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या घटाया जाता है? व्यापारिक छूट घटाया जाता है। कितना परसेंट घटाया जाता है? 10% घटाया जाता है। किसका 10%? 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000 आएगा। देखो जैसे मैं इसके नीचे लिखता हूँ वैसे ही लिखे करो। कई बच्चे ऊपर नीचे लिख देते हैं, लाइन से लिखो ना, दिखता नहीं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही। ये मार्जिन बनाया मतलब कि कॉपी का साइड लास्ट लाइन है। ठीक है, अच्छा घटाया कितना है बताओ बोलो? 36,000। ये तुम्हारा क्या आ गया? माल का वास्तविक मूल्य आ गया माल का। आप लोगों के माल का क्या निकल आया? वास्तविक मूल्य निकल आया। ठीक है, अब जनरली इसमें से क्या घटाया जाता था बताइए? नगद छूट। नगद छूट इसमें क्यों घटाया जाता था? क्योंकि सारा पैसा अपन नगद देते थे। क्या इस बार सारा पैसा नगद दे रहे हैं? नहीं। तो रूल है, सारा पैसा आप नगद नहीं दे रहे। तो रूल है भाई कि आपको नगद छूट किस में मिलेगा? जितना नगद दोगे ना उस पर ही आपको नगद छूट मिलेगा। सारे पैसे पे अपन को नगद छूट नहीं मिलता है ना? क्या अपन सारा पैसा दे रहे हैं? नहीं। यहाँ पे कितना पैसा दे रहे हैं नगद? आधा। गधो आधा दे रहे, दिखा ना क्या लिखा है? आधी राशि कितना नगद दिया जा रहा है। तो इसको फिर दो पार्ट में बांटोगे। ठीक है, कुछ पार्ट नगद हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ इसका 36,000 का आधा कितना होगा? आधा नगद है, आधा क्या है? उधार है। 36,000 का आधा कितना होगा? देखो यहाँ लिख देते, चलो 36,000 का आधा। तो 36,000 का आधा कितना आएगा? 18,000 आएगा। और यहाँ पे भी 36,000 का आधा अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 18,000 आएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो ये आ गया 18,000। तो बताइए मुझे नगद छूट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा? सर नगद में मिलेगा जितना नगद दे रहे हो। तो चलो इसे माइनस करते हैं नगद छूट। बोलो नगद छूट कितना बोला है? 5%। तो 18,000 है ना, इसी 18,000 का 5% निकालोगे तो 18,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा बोलो? तकरीबन 900 आएगा। कितना आएगा? 900। अगर सॉल्व करोगे 900 आएगा। घटाइए कितना आएगा? 17,100। तो बेच रहे हो खरीद रहे हो? बेच रहे हैं। तो बेच रहे हो तो क्या करेंगे? रोकड़ प्राप्त करोगे कि पे करोगे? प्राप्त करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा देखें। 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर बेचा और आधी राशि नगद प्राप्त की। पूरी राशि नहीं, आधी राशि नगद प्राप्त की। अभी तक क्या होता था? पूरी राशि बोलता था, इस बार आधी राशि बोल रहा है। तो देखिए, तो कॉमन सेंस की बात है, आधी अगर नगद है तो बाकी आधी क्या रहा होगा? उधार रहा होगा। ठीक, तो यहाँ नगद उधार दोनों है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे? माल का सूची मूल्य। अब इसमें सबसे पहले व्यापारिक छूट घटाओगे, क्योंकि व्यापारिक छूट का रूल है चाहे आप उधार बेचो या नगद बेचो, आपको दोनों सूरतों में मिलता ही मिलता है। तो उसको घटा दिए। कितना आ गया माल का वास्तविक मूल्य? 36,000। क्या 36,000 सारा पैसा आप नगद दे रहे हो? सारा पैसा नगद देते, यही नगद छूट घटा दे, जैसे कि हमेशा हम लोग करते आए थे। बट सारा पैसा पर नगद तो नहीं दे रहे भाई। कितना पैसा दे रहे? आधा नगद दे रहे, आधा क्या दे रहे हैं? उधार दे रहे हैं। तो ऐसे सूरत में आप क्या करोगे? दो पार्ट में क्या कर लोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। समझ में आ गया? ये 18,000 हो गया, ये 18,000 हो गया। ठीक, तो बताओ अब नगद छूट कहाँ मिलेगा? नगद में। तो नगद में हमने 5% नगद छूट घटाया, पैसा कितना प्राप्त किया? 17,100।
अब अपन को इसकी एंट्री करनी है। तो बच्चों एंट्री कैसे करेंगे आप लोग? तो एंट्री ऐसे करेंगे कि कुछ पैसा आप नगद माल बेच रहे हो और उधार माल भी बेच रहे हो। तो बताइए जब नगद माल बेचते हो तो क्या एंट्री बनता है? सोचो क्या आता है सर? रोकड़ आता है, रोकड़ खाता विकलन। क्या जाता है सर? माल जाता है विक्रय खाते से। उसी जगह उधार माल बेचते हो रवि को तो क्या एंट्री करते हो? रवि विकलन विक्रय खाते से, यही एंट्री करते हो। बट यहाँ पे तो मिक्स है तो अपन को मिक्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए आप नगद माल बेच रहे हो तो सबसे पहले एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे? रोकड़ खाता विकलन। अब रूल है कि रोकड़ खाता विकलन हुआ, यहाँ बट्टा भी तो है, तो बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा खाता विकलन, क्योंकि भाई रोकड़ विकलन हुआ तो बट्टा भी विकलन ही होगा। बट्टा खाता विकलन। आया बात समझ में? ठीक। अभी रवि से उधार है ना, अभी भी हिसाब किताब क्या है? रवि से उधार हिसाब किताब है, तो क्या लिखेंगे? रवि विकलन। क्या लिखेंगे? रवि विकलन। खत्म। अब क्या जा रहा है? माल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? माल विक्रय खाते से। 4 एंट्री बनेगी, याद रखना, विक्रय खाते से। कोई दिक्कत? अब चलो अमाउंट फिल करें। बताओ रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ कितना आ रहा है बताइए? 17,100। वेरी गुड। कितना आ रहा है? 17,100। बताइए बट्टा का रकम कितना है? 900। वेरी गुड। याला नहीं ना, याला 900। ठीक। बताओ अभी भी उससे उधार हिसाब किताब कितना है? अभी भी 18,000 उधार है, तो रवि में डालोगे कितना? 18,000। नहीं आया समझ में? सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36,000 रुपये आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? नरेशन लिख सकते हो, नरेशन लिख सकते हो 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर माल का विक्रय व आधी राशि प्राप्त की। नहीं आया समझ में? इजी है कि हार्ड है? इजी है। चलिए अब आपका काम क्या है? समझ में आ गया? अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है, होमवर्क क्या रहेगा? इसी क्वेश्चन को आप नाम चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसी क्वेश्चन के आप 4 क्वेश्चन बना के आएंगे इसी प्रकार के, अमाउंट और नाम को और परसेंट को भी चेंज करके। चलो परसेंट अगर वही लोगे तो चल जाएगा, परंतु आपको चेंज करके बनाना है। चलेगा? ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी नोट करिएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा। देखिए श्याम से 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है, बस खरीदा का अंतर है। ठीक है। श्याम से 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर खरीदा एवं 75% राशि नगद भुगतान की। देखिए परसेंट होता है 75% राशि नगद भुगतान की, इस बार आधा नहीं कर रहे हैं, 75% कर रहे हैं। तो बताइए 75% नगद भुगतान की, तो बचा भाग कितना? 25%। 100 से होता है ना परसेंट, तो बचा भाग कितना? 25%। मैं अगर बोलूँ 60% तो बचा भाग कितना? 40%। मैं अगर 50% बोलूँ तो बचा भाग कितना? 50। ये कहने का मतलब है, समझ में आ गया? तो इसमें बोल रहा है कि 75% राशि नगद भुगतान की, तो बताइए बचा कितना भाग? 25% कैसा रहा होगा? उधार। कॉमन सेंस की बात है, 25% क्या रहा होगा? उधार रहा होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे लिखता कि 75% राशि अभी उधार है तो फिर नगद कितना हो जाता? 25%। ऐसा घुमा सकता है क्वेश्चन को, फिलहाल वही है क्वेश्चन, सब वही है। ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो कैसे बनाओगे? सेम वही वर्किंग नोट करोगे जो अभी किए थे आप लोग। ठीक है। चलो वर्किंग नोट करते हैं। चलिए बताइए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? बोलिए सब एक साथ। माल का सूची मूल्य। ठीक है, एक साथ लिखेंगे माल का सूची मूल्य। बोलो कितना लिखना चाहिए? बोलो ना 50,000। उसमें फिर क्या घटाया जाएगा? व्यापारिक छूट घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा? 10%। किसका 10%? 50,000 का 10%। निकालिए कितना आएगा? 5,000 आएगा। तो 5,000 रुपये 50% का 10%, 5,000 आएगा। कितना आएगा बताइए? 45,000 आएगा। ये क्या आ गया तुम्हारा? वास्तविक मूल्य आ गया। ठीक। अब देखिए जैसी वास्तविक मूल्य आया, क्या सारा पैसा आप नगद भुगतान कर रहे हो? नहीं सर, अगर सारा पैसा नगद भुगतान करते तो यही व्यापारी नगद बट्टा घटा देते, परंतु सारा पैसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? इसको अलग करोगे। क्या करोगे? अलग करोगे। तो देखो कितना परसेंट नगद भुगतान है? 75% नगद है। क्या बोलते हो? 75%। तो कॉमन सेंस की बात है, 25% क्या रहा होगा? उधार। समझ में आ गया? चलो 45,000 का 75% निकालते हैं। 45,000 का 75%। ठीक है। और इधर 45,000 का कितना परसेंट? 25%। ठीक है, निकालें? चलो निकालते हैं। 45,000 का 75% अपन को निकालना है। तो देखो अगर मैं 45,000 का 70% निकाल लूँ, 45, हाँ वही नहीं, 10% निकाला 4500 आया। 10% निकाला कितना है? 4500। 70% निकालूँ, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ मेरा 70% नहीं निकल आएगा। ये 10% है, 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 70% आ जाएगा। मैं अपने तरीके से निकाल रहा हूँ, बाकी अब आप जानिए। ठीक है। 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 पंचे 35 की 5, हासिल आई 3, 7 चौक 28, 28 3
31 ये आ गया 70%, क्या आया, परंतु मुझे चाहिए 5%, मतलब 75%, 5% इसमें और ऐड कर देता हूँ, तो 10% का आधा कितना होता है 5%, तो बेटा 4500 का आधा कितना होगा 2250, कितना आ गया 0 5 7 3 3 33,750, 33,750, इसको बोलते हैं मेंटोस ज़िंदगी। ठीक है, आप शॉर्ट में निकालिए तो कितना आया 33,700, अगर आप 75% निकालेंगे 33,750 आएगा। ठीक, मैंने क्या किया, पहले 10% निकाल लिया, 10% में एक जीरो कम कर लो 4500, 7 का मल्टीप्लाई किया 70% आ गया कि नहीं आ गया, 70% इतना आया, बट मुझे 70 नहीं चाहिए 75 चाहिए, 10% तो मेरे पास अवेलेबल है ना, 10 का आधा कर दो 5% नहीं आएगा, 70 में मैंने 5% जोड़ दिया, आ गया 75% आ गया, नहीं समझे ऐसा। ठीक, तो 33,750 आया। अच्छा, अब बचा भाग कितना, इसका चलो 25% निकालो, 11,250 आना चाहिए, इसका आ जाएगा 20% आ जाएगा 9,000, और 5% है 2,250, 9 2 11, 11,250, कितना गया 11,250। ठीक है, करके देख लेना। ओके, चलिए बताइए नगद छूट कितना परसेंट है 5%। कहाँ होगा नगद छूट, यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, सर इधर मिलेगा, माइनस करेंगे, नगद छूट कितना परसेंट बोलता है 5% बोलता है, किसका 33,750 का 5%। ठीक है, चलो निकालो, तो 10% निकालना आता है कि नहीं आता है, तो 10% आ जाएगा 33,75 आ जाएगा, तो इसका आधा कर दो 5% आ जाएगा 3,000 का आधा 1,500, 300 का आधा 150, 70 का आधा 35 और 5 का आधा 2.5, है ना भाई, 10% निकाल लिए, इसका आधा कर दो ना 5% आ जाएगा, सबका मैंने आधा किया, 3,000 का आधा 1,500, 300 का आधा 150, 70 का आधा 50, 35 और 5 का आधा 2.5, 7 और कितना 5 3 8, 5 और 1 6 और ये 1687.5% आ गया, 1687.5 आ गया, 5%। नहीं आया समझ में, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो राउंड ऑफ। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप 0.5 में लिखो, राउंड ऑफ करना आता है आप लोगों को। जैसे आप मेडिकल स्टोर में कभी दवाई लेने जाते होगे, आप दवाई का प्रिंट प्राइट लिखता, जब स्ट्रिप लेते होगे तो उसमें लिखता होगा, एक पत्ता लेते होगे स्ट्रिप में लिखे रहता होगा 75 रुपये 75 पैसे, तो दुकानदार क्या बोलता, भैया कितना दे दो 76 रुपये दे दो। अगर 75 रुपये 75 पैसे लिखा है तो 75 रुपये दे दो। देखो अगर 0.5 के आगे अगर 0.5 से बड़ा डिजिट है, जैसे 6 है 7 है 8 है 9 है, 10 नहीं ना, 10 नहीं 1 नहीं, अगर ये 5 से लेकर बड़ा डिजिट है, 5 से बड़ा डिजिट है 6, 5 से बड़ा डिजिट कौन कौन सा है, 6 है 7 है 8 है 9 है, बस ये बड़ा डिजिट है। अगर बड़ा डिजिट है तो 1 रुपये बढ़ा लेना, क्या कर लेना 1 रुपये बढ़ा लेना। और 0.5 से छोटा डिजिट है, जैसे 4 है 3 है 2 है 1 है 0 है, तो क्या करोगे, घटाना नहीं है, उतना ही लिख देना है। फिर पॉइंट को इग्नोर करके आप कितना लिखोगे 1687, कितना लिखोगे 1687। आप बोलोगे सर यहाँ तो बॉर्डर पे है, यहाँ पे तो सर बॉर्डर पे है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप चाहे 1 रुपये बढ़ा लो या मत बढ़ाओ। तो मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ 1 रुपये, क्या कर रहा हूँ मैं 1 रुपये नहीं बढ़ाता, मैं 1687 ही लिखूँगा। कितना लिखूँगा 1600। तो ये तो होता है राउंड ऑफ करने का तरीका। क्लियर, ठीक है, चलो घटा लो, या पॉइंट में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 जाएगा 3, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, और इधर पे 6 में से 6 जाएगा 0, ठीक, और 3 में से 1 जाएगा 2 और 3, कितना आ गया 32,063। बताओ खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो रोकड़ प्राप्त करोगे भुगतान करोगे, रोकड़ प्राप्त करेंगे, रोकड़ सर हम प्राप्त करेंगे, सॉरी भुगतान करेंगे गधो, भुगतान करेंगे, खरीद रहे हो ना तो भुगतान करोगे ना। ठीक है, समझ में आया बात। चलो एंट्री क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नगद माल खरीद रहे हो, नगद माल खरीदोगे क्या एंट्री करते हो, माल आ रहा है क्रय खाता विकलन, रोकड़ जा रहा है रोकड़ खाते से, अगर रोकड़ खाता समाकलन है तो फिर बट्टा भी समाकलन होगा। अच्छा उधार खरीदोगे तो क्या एंट्री करोगे, क्रय खाता विकलन, बंदे का नाम आ जाएगा श्याम से, बट यहाँ पे तो मिक्स है, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों का मिक्स एंट्री करोगे। चलो पहले नगद का करो, क्रय खाता विकलन, क्या क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, फिर रोकड़ अगर समाकलन हुआ तो बट्टा भी साथ साथ हो लेगा बट्टा खाते से, ठीक है। और अभी श्याम से भी उधार है ना, तो अंत में क्या लिख दोगे, श्याम से। नहीं आया समझ में, किससे, श्याम से। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है समझ में, आ गया, ठीक। चलो अमाउंट फिल करें, क्रय खाता को भी छोड़ दो, क्रय खाता कुछ मत करना। बोलो रोकड़ कितना जा रहा है, 32,063 जा रहा है रोकड़ आपके पास है, तो यहाँ लिखना 32,000 कितना 63 रुपये 32,000 जा रहा है। हाँ बट्टा खाते से
1687 और श्याम से अभी भी कितना है 11,250। श्याम से उधार कितना है 11,250। समझ आया? सबको जब जोड़ोगे तो इधर आएगा 45,000 रुपये टोटल आ जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। नरेशन क्या लिख सकते हो? 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट पर माल क्रय किया, माल क्रय करने पर एवं 75% राशि भुगतान किया। नहीं आया समझ में? आ गया? इस तरह से। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? समझ गए ना? ऐसे ही अमाउंट और परसेंट को चेंज करना है आप लोग को। अमाउंट को चेंज कर लेना, परसेंट चेंज कर लेना, नाम चेंज कर लेना। इसी पैटर्न के कितने क्वेश्चन बना के आओगे? 4। और इसको भी बदल सकते हो। जैसे अगर यहाँ 60% लोगे तो फिर बचा भाग कितना? 40% उधार रहेगा। अगर यहाँ पे 90% लोगे तो बचा भाग कितना? तो ऐसे बना के लाना। इसको भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? बना के लाएंगे, कल चेक करेंगे। चलिए देखिए, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, जैसे हमने बोला ना 75% राशि नगद भुगतान की, या पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, आधी राशि नगद भुगतान की। आधी मतलब 50%। तो कई बार ये 50% में भी देता है, तो कई बार ये भिन्न में भी दे देता है। कई बार भिन्न में क्या बोलेगा मालूम है? 2/3 भाग नगद भुगतान किया या नगद प्राप्त किया। अब आप बोलोगे सर आप ये तो पढ़ाई ही नहीं, अब हम कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें पता है आपको बचा भाग कैसे निकालते हैं? अगर भाग इसमें रहता, भिन्न में रहता, पता है बचा भाग कैसे निकालते हैं? नहीं पता है? इसका हर देखो, क्या देखो? हर कितना है? 3 है। ऊपर कितना है? 2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए? 1। तो 1 जो है बचा भाग आ जाएगा। तो यानी कि 2/3 लिखा होगा नगद भुगतान किया, तो बचा भाग कितना? 1/3। 1/3 भाग वो क्या रहेगा? उधार रहेगा। अब भाग निकालना आता है ना? जैसे 45,000 का बोलेगा 2/3, तो मतलब 2/3 ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो बचा भाग बताना। सुनो, 4/5 बोलो बचा भाग कितना? 1/5। 3/5 बोलो बचा भाग कितना? 2/5। पूरा बोलो 2/5। ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर 5/9 तो बचा भाग 4/9। समझ में आ गया? बचा भाग निकालना भिन्न में आप निकाल सकते हो बचा भाग। क्या बोलते हो? समझ में आ गया? ऐसा। ठीक। अब आप बोलोगे सर 3/2 इसका बचा भाग कितना? ये नहीं है, हमेशा हर बड़ा होता है। हमेशा हर क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, याद रखना। अच्छा 1/4 बोलूँगा तो बचा भाग कितना? 3/4। ऐसे। नहीं समझ आया? ध्यान रखना। अब याद रहेगा? तो आप परसेंट में भी सीख गए और भिन्न में भी सीख गए। नोट कर लो। देखिए, अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसा रोकड़ की रेखा बोलेगा ना, रोकड़ भुगतान किया है, रोकड़ प्राप्त की रेखा, चेक की बात करेगा, तो डरने की बात नहीं। जहाँ पे रोकड़ की एंट्री करो वहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक खाते से आ जाएगा। चेक नहीं आ जाएगा, बैंक खाते से आ जाएगा। चेक मतलब बैंक। चेक का नाम थोड़ी ना आता है कभी। चेक का नाम कभी नहीं आता, याद रखना। समझ में आया? चेक का नाम कभी नहीं आता। हमेशा चेक की जगह क्या लिखते हैं? बैंक। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो तुम लोग। ठीक है। चलो देखो, अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है नंबर 3 बताते हैं। देखिए लिखा है, लिखेंगे महेश को 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट पर बेचा, नगद छूट पर बेचा व 40% नगद राशि प्राप्त की। 40% राशि नगद प्राप्त की, सॉरी 60% राशि नगद प्राप्त की, 60% राशि नगद प्राप्त की एवं शेष राशि चेक द्वारा प्राप्त की। शेष राशि चेक द्वारा प्राप्त की। तो चलिए बताइए, 60% आपने रोकड़ा प्राप्त किया, तो शेष राशि कितना बचा? 40% क्या मिला? चेक मिला। क्या यहाँ पे उधार लेन देन हुआ? नहीं सर, उधार लेन देन हुआ नहीं। कुछ पैसा नगद हुआ, कुछ पैसा चेक से हो गया, बात खत्म। ठीक। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो कैसे एंट्री बनाओगे? तो पहले तो आप लोग को वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट क्या करते हो बोलो? सबसे पहले क्या लिखते हो? माल का सूची मूल्य। कितना लिखोगे? 50,000। सब बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर माइनस कर क्या करते हैं? व्यापारिक छूट। चाइनीज़ में बोलूँ अभी मैं, सब बोले व्यापारिक छूट। ठीक है। बोलो कितना परसेंट है व्यापारिक छूट? 10%। तो 50,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 5,000। घटा दो, कितना आ गया? 45,000 आ गया। ये माल का वास्तविक मूल्य आया। ठीक। अब इसको क्या करना? अलग कर लेना। ठीक है। यहाँ से अलग कर लो।
अब क्या हो रहा है, कितना परसेंट बोल रहा है, चेक से कितना 40%, 40% चेक और नगद कितना, रोकड़ कितना, नगद कितना 60%। आया बात समझ, तो अलग अलग कर लें, तो 45,000 का 40% निकाल लेना, ओके, और 45,000 का 60% निकाल लो। चलो आता ना, निकाल लें, देखो 10% निकालना आता ना, 10% निकालो कितना आएगा 4500, उसका 6 का गुणा कर दो, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27, ये आ जाएगा 27,000 रुपये। कितना आ गया 27,000 रुपये, क्या हो गया तुम्हारा नगद। तो बचा भाग कितना, 45,000 में 27,000 घटा दो या डायरेक्ट निकाल दो, 18,000, कितना आ जाएगा 18,000 निकालोगे 18,000 आ जाएगा। चलो ध्यान दो, देखो 27,000 रुपये नगद मिला और 18,000 का क्या मिला, चेक मिला। बताइए नगद बट्टा मैं किस में घटाऊँ, नगद बट्टा किस में घटाऊँ, हाँ सर ये वाले में कि ये वाले में, ये वाले में, क्या ये वाले में नहीं घटाऊँ, क्यों नहीं घटाऊँ भाई, हाँ चेक है, चेक में नगद बट्टा नहीं देते हैं भैया। अभी आप मुझे, मैं बोलूँगा फीस जमा करो, मैं आपको 5% छूट दूंगा नगद, तो जो रोकड़ लाएगा उसी को छूट दूंगा, जो बेचारा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है उसको छूट नहीं दूँ। आप बोलिए क्या बोलोगे, छूट नहीं देना है, ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, नगद तो नगद है ना यार, चाहे आप चेक दे दो या रोकड़ दे दो, बात तो क्या है एक ही है। तो नगद छूट फिर दोनों में मिलेगा ना, क्योंकि भाई ये भी नगद है ये भी नगद है, चेक भी तो नगद ही होता है, क्यों, तो फिर दोनों जगह घटाना पड़ेगा। कहाँ घटाओगे, दोनों जगह। तो पहले यहाँ पे नगद छूट घटाओगे, कितना परसेंट, 5%, कितना परसेंट 5%, इसका निकालोगे 5% कितना आएगा 900, समझ आया। 18,000 का 5% ना, तो भूल जाते तुम लोग, पूरा लिख देता हूँ। चलो माइनस करना नगद छूट कितना परसेंट, 5%, किसका 5% भैया, 18,000 का 5%। नहीं आया समझ में, कितना आ जाएगा 17,100, समझ आया। यहाँ पे इसका 5% निकालो नगद छूट, इसका 27,000 का 5%, चलो निकालो 27,000 का 5%, 27,000 का 5%, बोलो कितना आएगा, दो देखो निकालना आता है, 10% निकाल लो, कितना आ गया 2700 आया। 2,000 का आधा 1,000, 700 का आधा 350 आ गया 1,350, कितना आ गया 1,350। नहीं आया समझ में, चलिए घटाइए, इसको घटाइए, 0 5 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना 2, 25,650, कितना आ गया। तो देखो आपने चेक प्राप्त किया कितना, 17,100 को चेक प्राप्त किया होगा, और रोकड़ कितना प्राप्त, बेच रहे हो खरीद रहे हो, बेच रहे हो ना, बेच रहे हो ना, बेच रहे हो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, हाँ तो इतना प्राप्त किया होगा, समझ में आ गया। अब एंट्री करें, चलिए बताइए, अगर आप नगद माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, यही करते हो। अगर आप चेक से माल बेचते हो तो चेक मिलता है, आप माल ने बेचा और आपको चेक मिला, तो कॉमन सी बात है बैंक में जमा करोगे चेक को, पैसा बढ़ेगा बैंक में, तो बैंक खाता विकलन विक्रय खाते से, यही ना करते हो। यहाँ पे ये मान के चलो चेक मिला बैंक में जमा कर दिया, अभी डेट वेट को ध्यान मत दो, चेक ये मान के चलो, जब चेक मिला बोलेगा ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये मान के चलो कि चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया। तो बेटा अगर आप रोकड़ मिलेगा तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, लेकिन चेक मिलेगा तो बैंक खाता विकलन विक्रय खाते से, दोनों क्या है, कंबाइंड है, मिक्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, रोकड़ खाता विकलन, क्या लिखोगे, रोकड़ खाता विकलन, ठीक। चलो बट्टा खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, और फिर क्या, बैंक खाता विकलन। चेक मिला ना अपन लोग को, बैंक में जमा किया, बैंक में पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बैंक खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, क्रय नहीं विक्रय खाते से, किससे खाते से, विक्रय खाते। समझ में आया। अब मुझे बताइए रोकड़ कितना मिला, 25,650, 25,000 कितना 650, बोलो बट्टा कितना 900, नहीं ये वाला भी बट्टा ये बट्टा दोनों को जोड़ना है, 1,350 और 900 को जोड़ देना, 1,350 और 900 को जोड़ देना, 1,350 प्लस 900 को जोड़ लेना, कितना आएगा, हाँ जी 1900 हो गए, कितना हो गया 900 2250, कितना आ गया 2250 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, 2250। बैंक खाता विकलन कितना 17,100, चेक कितना मिला 17,100 का ना, तो चेक में डालोगे 17,100, जब सबको जोड़ोगे ना देखना इतना आएगा 45,000 आ जाएगा जोड़ने से। नहीं आया समझ में, ईजी है हार्ड है, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट पर, नगद छूट पर 5% नगद छूट पर माल का विक्रय, माल का विक्रय, विक्रय चेक व नगद, चेक व नगद रोकड़ प्राप्त की, प्राप्त की। नहीं आया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फर्ज करो यही क्वेश्चन खरीदने के ऊपर होता, किसके ऊपर होता, खरीदने के ऊपर होता, तो क्या करते आप लोग, जैसे खरीदने के ऊपर है ना, मान लो जहाँ महेश को बेचा वहीं क्या करता, महेश से खरीदा बोल देता, सारा वर्किंग नोट सेम होता भाई, बता दे रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, सारा वर्किंग नोट सेम रहेगा, जैसे पहले सेम था वैसे सेम रहेगा, सेम। बट जहाँ आप एंट्री करते हो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, जहाँ बेचने की एंट्री करते तो वहाँ किसकी एंट्री करोगे, खरीदने की एंट्री करोगे। तो बोलो खरीदोगे क्या एंट्री करोगे, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, लेकिन चेक दोगे तब, क्रय खाता विकलन चेक दे रहे हो, बैंक में पैसा कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या बैंक खाते से, समझ में आ गया। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे, या फिर अगर खरीदने का होगा तो क्रय खाता विकलन, क्या लिखेंगे, क्रय खाता विकलन, फिर रोकड़ खाते से या फिर बैंक खाते से। अगर रोकड़ और बैंक समाकलन होता तो फिर बट्टा भी क्या हो जाएगा भाई, समाकलन ही हो जाएगा, क्या लिखेंगे, बट्टा खाते से, ठीक है, ये लिखेंगे अपन लोग, ठीक। तो बोलो रोकड़ कितना, 25,650, बट्टा कितना, दोनों को जोड़ लेंगे 2250, कितना 2250, समझ में आ गया। और बट्टा बट्टा में लिखा गया यार, बट्टा में 2250, और बैंक कितना 17,100, चेक दिए 17,100 का, सबको जोड़ोगे 45,000 आ जाएगा। नहीं समझ आया, लिख सकते हैं नरेशन, वही सेम नरेशन रहेगा, बस खरीदने की एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत। होमवर्क क्या रहेगा, इसके 4 क्वेश्चन और इसके 4 क्वेश्चन, तकरीबन 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बना के चलिए। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, आज हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया, बट्टे वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। इस तरह से हमने साधारण एंट्री वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया, इस तरह से हम लोगों ने बैंक वाला टॉपिक ख़त्म किया। अब हमने आज कौन सा एपिसोड ख़त्म किया, बट्टे वाला 2 एपिसोड था, एक इससे पहले वाला और एक अब वाला। कल मुलाकात नए एपिसोड के साथ होगी, नए टॉपिक के साथ होगी, ठीक है, चलिए, थैंक यू।